अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मंदिर के बाद मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले आज आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो अहम तैनाती की गई है नौमुंतखब सदर ट्रंप की जानिब से, जिस पर पीटीआई की जानिब से सर बड़ी जश्न मनाया जा रहा है और ज़ुल्फ़िकार बुख़ारी ने अपने ऑफ़िशियल ट्विटर पर ट्वीट भी की है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे कि क्या वो वाक़ई अब खान की रिहाई के लिए पहला इक़दाम है? देखिए, ये रिचर्ड ग्रिनेल को उन्होंने अपना स्पेशल एनवॉय फॉर वर्ल्ड मिशंस लगाया है। और रिचर्ड ग्रिनेल ने 25 नवंबर को रिलीज इमरान खान का एक ट्वीट किया था। और उससे पहले एक ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में भी लोग ट्रंप की तरह इमरान खान की मकबूल क़यादत के पीछे हैं। जैसे रेड वेव अमेरिका में चली है, वैसे इमरान खान की वेव चल रही है। तो ये दो ट्वीट्स रिचर्ड ग्रिनेल के 24 और 25 नवंबर के रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। 25 नवंबर को जो ब्लूमबर्ग की स्टोरी है, उन्होंने उसको कोट ट्वीट करते हुए लिखा रिलीज इमरान खान, और एक स्टोरी के ऊपर उन्होंने लिखा कि लोग वहाँ पे यहाँ पर मकबूल लीडर इमरान खान की बहुत पसंद करते हैं, जैसे अमेरिका में ट्रंप को पसंद करते हैं। उन्होंने ट्रंप और इमरान खान की सिमिलैरिटी के हवाले से एक ट्वीट किया। तो ये 2 ट्वीट्स पीटीआई जो इस वक़्त अमेरिका और पीटीआई ओवरसीज़ हैं, वो रीट्वीट पे रीट्वीट कर रहे हैं और वो जश्न मना रहे हैं कि वो बंदा ट्रंप का स्पेशल एनवॉय फॉर वर्ल्ड मिशंस लग गया है, जो इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट कर चुका है। तो अब उसके लगते ही इमरान खान रिहा हो जाएगा। एक मंज़रनामा बनाया जा रहा है कि बस जी साडा बंदा लग गया है, और साडे बंदे लगन तो बाद हुण ते फौरी तौर ते इमरान खान दी रिहाई हो जाएगी। लिहाजा एक जश्न भी है, खुशी भी है और पीटीआई में, और वो समझ रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी कामयाबी हो गई है रिचर्ड ग्रिनेल के लगने से। अब दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है और हुकूमत है, वो ये कह रही है कि वो रिलीज़ इमरान खान के जो उन्होंने ट्वीट किए हैं, वो अपनी नॉमिनेशन से पहले किए हैं। और उस वक़्त उनकी प्राइवेट हैसियत थी, वो एक सियासतदान थे, और लॉबिंग और पीआर फर्मों के कहने पे ट्वीट इस तरह अमेरिका में लोग करते हैं। तो वो लॉबिंग और पीआर है, वो उनके ऑफ़िशियल ट्वीट्स नहीं देखे जाएँगे। अब तैनाती के बाद वो कोई ट्वीट करें, तो देखा जाएगा। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो पीटीआई का नैरेटिव है कि बंदे मर गए और फ़ौज ने बड़ा गोली चला दी और बड़ा मैसेकर हो गया। रिचर्ड ग्रिनेल ने 25 नवंबर के बाद उस सूरत-ए-हाल पर कोई ट्वीट नहीं किया। उन्होंने उनको इस्लामाबाद मैसेकर का कोई ट्वीट नहीं किया, लोगों के मरने का कोई ट्वीट नहीं किया, को पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये नहीं कहा कि आपने बंदे मार दिए हैं। इस हवाले से उनकी मुकम्मल खामोशी है 25 नवंबर के बाद। और 25 नवंबर की तमाम सूरत-ए-हाल पे रिचर्ड ग्रिनेल का कोई ट्वीट नहीं है कि पाकिस्तान ने 26 नवंबर को जो हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ, उसका कोई ट्वीट ये रिचर्ड ग्रिनेल से पीटीआई यूएसए वाले नहीं करा सके। ये ज़रूर है कि रिलीज़ इमरान खान का करा सके, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान हुकूमत पर दबाव डालने वाला कोई ट्वीट रिचर्ड ग्रिनेल से पीटीआई यूएसए वाले नहीं करा सके। ठीक है, अब ये वो एनवॉय फॉर वर्ल्ड मिशंस बन गए हैं, लेकिन वो कोई साउथ एशिया के लिए नहीं बने। उनका पहला सब्जेक्ट तो ग्रेटर इसराइल होगा, सीरिया होगा, यूक्रेन वॉर होगा, और यमन होगा, ईरान होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उनके उस सब्जेक्ट में को पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन उनके चूँकि 2 ट्वीट्स मौजूद हैं रिलीज़ इमरान खान के, इसलिए पीटीआई वाले बहुत बग़ल मचा रहे हैं। और मेरी आज कई पीटीआई वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जो खान साहब कह रहे थे ना कि अभी एक कार्ड मेरे पास मौजूद है, वो कार्ड रिचर्ड ग्रिनेल ही था कि वो लग जाएगा, इनको अंदाज़ा था कि वो लग रहा है। वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा, तो वो हमें रिहा भी कराएगा और हमें इक़्तिदार में भी लाएगा। लिहाज़ा पीटीआई की सारी उम्मीदें अब रिचर्ड ग्रिनेल से हैं, जो ट्रंप के स्पेशल एनवॉय फॉर वर्ल्ड मिशन बने हैं, और वो समझते हैं कि वो अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कहेंगे, आसिम मुनीर को फ़ोन करके कहेंगे कि फौरी तौर पे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए अडयाला से निकाल के। और उनके बकौल आसिम मुनीर रिचर्ड ग्रिनेल के फ़ोन के बाद मजबूर हो जाएँगे इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का। तो ये पीटीआई की सारी गेम है कि वो अमेरिका के सर पे और रिचर्ड ग्रिनेल के सर पे सारी गेम खेलना चाहते हैं। एक डोनाल्ड लू था और अब एक रिचर्ड ग्रिनेल है।
डोनाल्ड डू अमेरिका के खिलाफ था तो वो डोनाल्ड डू जो था वो इमरान खान के खिलाफ था तो अमेरिकी मुदाखलत थी। आज रिचर्ड ग्रिनल इमरान खान के हक में है तो वो अमेरिकी मुदाखलत नहीं है। और ये जायज़ मुदाखलत है, वो नाजायज़ मुदाखलत थी। ये जायज़ दबाव है, वो नाजायज़ दबाव था। ये अपनी जगह एक सवाल पाकिस्तान की कौम के सामने रहेगा कि साइफ़र लहरा कर जो कहा था हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, आज हकीकी आज़ादी से हकीकी गुलामी का जो सफ़र है वो कितना ताबेदार और कितना बेहतरीन है। तो इसलिए मेरे ख़्याल में रिचर्ड ग्रिनल की आज की तो पाकिस्तान की ख़बरें इम्पोर्टेंट नहीं है। पीटीआई जी के सर। अंदर जश्न जो है वो इस वक़्त रिचर्ड ग्रिनल की तैनाती का है। वो चाहे प्रो इज़राइल है, वो एंटी पैलेस्टाइन है, वो मुसलमानों के कितने ख़िलाफ़ है, उसके ट्वीट मुसलमानों के कितने ख़िलाफ़ रहे हैं, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन चूँकि उसने इमरान खान के हक़ में 2 ट्वीट किए हुए हैं, लिहाज़ा आज वो दिलदादा है और ऐसे जश्न मनाया जा रहा है जैसे इमरान खान लग गया है। तो बहरहाल ये एक हैपनिंग है और इस वक़्त पे आप अगर पीटीआई यूएसए के और पीटीआई यूके के और पीटीआई ओवरसीज़ के ट्वीट्स पढ़ें, तो ऐसे जश्न का समा है और वो जश्न ऐसे मनाया जा रहा है, जैसे बस अब दिनों की बात है इमरान खान की रिहाई क्योंकि साडा बंदा आ गया है, ट्रंप ने साडा बंदा ला दिता है। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो कहा जाता है कि इल्लीगली डिटेन किया गया खान साहब को और आज 497 डेज़ मुकम्मल हो गए हैं। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इसको शॉर्टली सम अप कीजिएगा। नहीं, इल्लीगली डिटेन है तो अदालतें रिहा कर दें, इसमें ऐसी कौन-सी बात है? पाकिस्तान की अदालतें उनको रिहा कर दें। क्या जी। बाकी केसेज़ में उनकी ज़मानतें या उनकी सज़ाएँ ख़त्म नहीं हुई? बाकी केसेज़ में भी हो जाएँगी। मैं नहीं समझता कि वो गैर कानूनी तौर पे वो कोई नामालूम नहीं है, वो मिसिंग पर्सन नहीं है। आप मेरी बात समझें। क्या जी। इमरान खान मिसिंग पर्सन है? क्या उनको नहीं। किसी में उनको रोज़ अदालत में पेश किया जाता है, वो रोज़ अदालतों में पेश हो रहे हैं, उनका रोज़ ट्रायल चल रहा है, तो वो गैर कानूनी कैसे हो गया? यहाँ तो आप पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान की अदालतों को गैर कानूनी और गैर आईनी कह लें, वो एक अलग बात है कि जी हम इन अदालतों को भी नहीं मानते और ये भी नहीं मानते, वरना इमरान खान कोई मिसिंग पर्सन नहीं है, उन्हें रोज़ अडयाला में अदालत में पेश किया जाता है, वहाँ सहाफ़ी मौजूद होते हैं, वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं, वकीलात से मिलते हैं, ट्रायल चलता है, ट्रायल की कवरेज होती है, तो इसमें मुझे कि तो नहीं लगता कि वो कोई गैर कानूनी तौर पर ज़ेर हिरासत है। हाँ, अदालतें अगर उनको रिलीफ़ नहीं दे रही हैं या उन्हें अदालतों से रिलीफ़ नहीं मिल रहा है, वो एक अलग सवाल है, लेकिन जितना मिल रहा है वो भी गैर मामूली रिलीफ़ है और बाकियों के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। सर, आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से 139 लोगों जो कि गुमशुदा हैं, लापता लोग हैं, उनके नामों की लिस्ट जमा कराई गई थी। तो वो लोग कहाँ हैं? इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, पीटीआई ने एक प्राइवेट कंप्लेंट दायर की है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने इस्लामाबाद में, जिसमें ये कहा है कि 12 बंदे तो हमारे मर गए हैं, लेकिन 139 बंदे हमारे मिसिंग हैं और वो हुकूमत ने गायब किए हुए हैं और वो मिसिंग पर्सन्स हैं। जो उसमें से 69 हैं, उनको पकड़ा गया था और फिर छोड़ दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी भी रिकॉर्ड पर मौजूद है और उनकी रिहाई भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। लिहाज़ा वो पहले गिरफ्तार हुए हैं और उसके बाद रिहा हुए हैं। तो इसलिए वो सरकार के पास उनकी गिरफ्तारी का भी सबूत मौजूद है और अदालतों से रिहाई का रिकॉर्ड भी मौजूद है। 33 लोग इस वक़्त अटक जेल में मौजूद हैं उनमें से। वो गिरफ्तार हैं और अटक जेल में हैं। 15 जेलम की जेल में हैं, 1 अडयाला जेल में है, 9 रावलपिंडी पुलिस के पास हैं और उसके अलावा भी 11 लोग छोड़ दिए गए हैं। तो इस तरह जो उनका 139 का है ना फिगर वो काफ़ी जो है उसमें आप देखें 69 छोड़ दिए गए हैं और 33 जो हैं वो अटक में हैं, 15 जेलम में हैं, 1 अडयाला में है, तो 9 रावलपिंडी पुलिस के पास हैं। तो इस तरह ये 139 का जो उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने 139 मिसिंग पर्सन बनाए हैं, ये भी झूठ साबित हो गया है। क्योंकि लोग तो मिसिंग नहीं हैं, लोगों के तो मतलब जो गिरफ्तार हैं, जेल में हैं, वो भी प मिसिंग नहीं है और जो रिहा हुए हैं, वो भी मिसिंग नहीं है। तो मैंने तो पहले कहा था कि अगर आपने अपने बंदे खुद कोई गायब करके हुकूमत पर मिसिंग पर्सन का केस बनाना है, तो मुझे तो उस पर कोई इतराज़ नहीं है, आप बना लें। लेकिन हुकूमत जो एदाद-ओ-शुमार हैं, देखिए जिन लोगों की ज़मानतें ली हैं कोर्ट ने और वो रिहा होकर गए हैं, तो उनको आप मिसिंग कैसे कह सकते हैं? और जो इस वक़्त कैद हैं, उनको मिसिंग कैसे कह सकते हैं? तो मेरे ख़्याल में वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे दरख़्वास्त दायर की गई है, उसका फुलका उड़ गया है। मैंने पहले भी कहा था वो रद्दी की टोकरी में जाएगी
और ये जो मिसिंग वाली बात है, ये तो बिल्कुल ही रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। दुरुस्त फरमाया आपने सर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे सिविल नाफरमानी की कॉल को लेकर। तो सर आज 15 दिसंबर है और फिर हमने ये देखा कि सीएम केपी की जानिब से ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी का कहा और जैसे उनका अगला हुक्म आएगा तो अपना लाएअमल दे देंगे। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, सिविल नाफरमानी की इमरान खान ने 15 दिसंबर डेट ज़रूर दी, लेकिन उसके बाद उसका कोई फ़ॉलो अप नहीं दिया गया। आप मेरी जी। बात सुनो। इमरान खान ने उसमें ये कहा कि हम पीटीआई ओवरसीज़ को कह रहे हैं कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें। इसका मतलब उसमें पीटीआई पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है सिविल नाफरमानी में। उसमें जितना भी रोल है वो पीटीआई ओवरसीज का है। पीटीआई पाकिस्तान ने सिविल नाफरमानी में भी कुछ नहीं करना। इमरान खान ने किसी को पाकिस्तान में ये नहीं कहा कि आप बिल ना अदा करें, टैक्स ना अदा करें, आप ये ना करें, आप हुकूमत से ताउन ना करें। उन्होंने पाकिस्तान में पीटीआई पाकिस्तान को किसी भी किस्म की सिविल नाफरमानी की कोई हिदायत नहीं दी। उन्होंने केपी हुकूमत को नहीं कहा कि वफाकी हुकूमत से ताउन ना करें या एस्टेब्लिशमेंट से ताउन ना करें या आप खुद मुख्तारी का ऐलान कर दें, आप नाफरमान हो जाएं। ऐसी कोई हिदायत इमरान खान ने नहीं दी। उन्होंने सिर्फ पीटीआई ओवरसीज को कहा है कि जी रेमिटेंसेस ना भेजें ताकि पाकिस्तान की हुकूमत दिवालिया हो जाए और पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। ये तो पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में अब शायद सिविल नाफरमानी को भी उतनी तेजी से आगे ना ले जाया जाए क्योंकि रिचर्ड ग्रैनल लग गया है। तो इनका ख्याल है कि वो हमें छुड़ा लेगा और सिविल नाफरमानी की इतनी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन बहरहाल ये पीटीआई ठीक बात है कि सिविल नाफरमानी के हवाले से पीटीआई पाकिस्तान को कोई हदायत नहीं है। उनको नहीं पता। मसलन 2014 में तो आपने बिजली के को आग लगाई थी। इस बार ये कॉल नहीं है कि बिजली के बिल नहीं जमा कराने, पानी का बिल नहीं कराना, गैस का बिल नहीं कराना, टैक्स नहीं देना, हुकूमत से ताउन नहीं करना, टूल टैक्स नहीं अदा करना। अभी इमरान खान ने ऐसी कोई कॉल नहीं दी है। अभी इमरान खान ने सिर्फ पीटीआई ओवरसीज को कहा है कि वो रेमिटेंसेस ना भेजें। जो दिसंबर में आएंगी या जो नवंबर में आई हैं, देखेंगे कि दिसंबर में कितनी कम होती हैं, जनवरी में कितनी कम होती हैं। ये 30 जनवरी को पता लगेगा कि पीटीआई ओवर उनकी कॉल पे कोई रेमिटेंसेस कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं। ये 30 जनवरी को पता लगेगा। सर मैं यहाँ पर आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जानिब से इससे लाताल्लुकी का ऐलान किया गया कि हमें तो कुछ भी नहीं पता, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज और पीटीआई पाकिस्तान में क्या राब्तों का कोई फुकदान है? नहीं, मेरे ख्याल में अभी सिविल नाफरमानी में पीटीआई पाकिस्तान का कोई रोल ही नहीं है। जी। इमरान खान को अंदाजा हो गया कि पीटीआई पाकिस्तान एक कमजोर जमात है और उसमें सिविल नाफरमानी करने की ताकत नहीं है। अगर वो पीटीआई पाकिस्तान को कहेंगे तो वो कॉल नाकाम हो जाएगी। लिहाजा इस वक्त उनका सारा जुआ पीटीआई ओवरसीज पर है। वो पीटीआई ओवरसीज पे जुआ खेल रहे हैं, वो पीटीआई पाकिस्तान पे जुआ नहीं खेल रहे। और वैसे भी पीटीआई ओवरसीज वाले सारों को बड़ी गालियां निकालते थे कि ये कॉम्प्रोमाइज हैं, ये गद्दार हैं, ये वो हैं। तो उसके नतीजे में अब पीटीआई ओवरसीज का इम्तिहान शुरू हो गया। ये जरा रेमिटेंसेस गिरा के दिखाएं ना, पता लग जाएगा। और अगर ना गिरी तो फिर इनका भी पता लग जाएगा। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से बानी पीटीआई मायूस हो चुके हैं और उन्होंने अपनी तमाम जो उम्मीदें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज से वाबस्ता करनी है, तो एक क्या वहां पर भी मायूस होंगे या वो कोई ना कोई थोड़ा सा रिजल्ट दे देंगे? जिस तरह आपने कहा कि अभी ये तो बाद में पता चलेगा, मैं भी ये कह रही हूँ कि जितना उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओवरसीज वालों ने एहतजाज किया, ये क्या लगता है कि वो रिजल्ट देने में कामयाब हो जाएंगे या ये भी मायूसी होगी? देखिए, एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर पाकिस्तान में हवाला हुंडी का नेटवर्क चले, लोगों ने पैसे तो अपने घर वालों को भेजने हैं। ये हो जी। सकता है बैंकिंग चैनल से ना भेजें। लेकिन अगर हुकूमत हवाला हुंडी पे क्रैकडाउन रखती है और पाकिस्तान में हवाला हुंडी का कोई नेटवर्क नहीं रहता, तो लोग बैंकों से भेजने पर मजबूर रहेंगे और रेमिटेंसेस हम्म। आएंगी। रेमिटेंसेस एक लोग अपने घर वालों को पैसे भेजने से बंद नहीं कर सकते। आप ये सही कह बात। सकते हैं बैंकिंग चैनल से ना भेजें। लेकिन अगर पाकिस्तान में हवाला हुंडी का नेटवर्क तोड़ दिया जाए और जिसको भी हवाले हुंडी से पैसे आए उसको भी पकड़ लिया जाए, तो फिर रेमिटेंसेस नहीं गिर सकती हैं। ये तो हुकूमत की अपनी कारकर्दगी पर डिपेंड करता है कि वो मुल्क में हवाला हुंडी का और ये गैर कानूनी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई नेटवर्क चलने देगी। अगर नहीं चलने देगी तो रेमिटेंसेस नहीं गिरेंगी। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।